हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो मेरा भाई, आज आप सभी लोगों के साथ में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी यही से कांस्टेबल फायरमैन की 1130 पोस्ट वाली वैकेंसी के अगर आप कैंडिडेट हैं, आपने पीटी और पीएसटी पास किए, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी कैंडिडेट्स के पास जिन्होंने भी सीआई से कांस्टेबल फायरमैन के फॉर्म को फिलअप किया था। मेरे भाई, आप सभी को पता है कि सीआई से कांस्टेबल फायरमैन का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी डिले हो चुका है, ठीक है। और इसके पीछे रियल रीज़न क्या है, आखिर क्यों देरी हो रही है एग्जामिनेशन में। इसके अलावा अभी तक आपका लगभग 200 दिन प्लस हो चुका है, ठीक है। सब्र का बांध टूट रहा है। क्या है रीजन, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और क्या करना है आगे ये भी बताया जाएगा। तो मेरा भाई, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स जो हों आगे भी देखने को मिले। तो चलिए मेरे भाई, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि जो एग्जामिनेशन में देरी का एक बड़ा कारण जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई सीआई सब कांस्टेबल फायरमैन के ऊपर, ठीक है। और आपका जो पेपर होने की अप्रोक्स जो डेट लगभग पता चली थी, कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं इन सर्विस में प्रेजेंट में हैं उनके द्वारा कुछ पता चली थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि आपका पेपर 17 तारीख या फिर 24 तारीख को अगस्त में हेल्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर 17 तारीख को हेल्ड होने वाला था पेपर, तो इसका जो एडमिट कार्ड है अब तक आ जाना चाहिए था। और 24 तारीख को हेल्ड होने वाला था, तो इसका भी एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था। लास्ट डेडलाइन थी 14 अगस्त। 14 अगस्त तक आपका पेपर, मैंने 15 अगस्त को भी वेट किया। 14 15 दोनों दिन वेट करने के बाद कोई स्टिल नोटिफिकेशन तक ना देखने को मिला मेरे को सीआईसीएफ की ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं दोनों डेट जो है ये फेक निकल गई। 100% सीधी सी बात है कि जो डेट्स हैं फेक निकल गई। तो इसके पीछे अब मैंने इसके ऊपर में बात की कल शाम में, तो मेरे को पता क्या चला कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जो पेपर आपका सीआईएसएफ का या फिर किसी भी डिपार्टमेंटल फोर्स का होता था, ठीक है, स्पेशली आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीन फोर्सेस को छोड़ करके बाकी जितने भी डिपार्टमेंटल सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन जितनों का भी सीबीटी होता था, इसको टीसीएस ही करवाती थी। जो बाकी सारे पेपर्स करवाती थी पहले टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी जो है ये सारे पेपर करवाती थी। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सीबीटी, इनका जो पेपर है ये सी डेक करवाती है, सी डेक, ठीक है। ये पुणे की कंपनी है, ये इनका पेपर करवाती है, स्पेशली इन तीनों का पेपर करवाती है। लेकिन बाकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए और अदर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सारे को टीसीएस करवाती थी पहले, ठीक है। अब जो टेंडर है और टीसीएस से ईडीक्विटी पर शिफ्ट हो गया है। आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बवाल चल रहा था। छात्रों ने, शिक्षकों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया, क्योंकि इसका जो सिस्टम और इसका जो एग्जामिनेशन लेने का वे है बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो पहले का पेपर था ये सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का टीसीएस कराती थी, लेकिन अब ईडीक्विटी करवाएगी। टीसीएस का टेंडर जो है ख़त्म हो चुका है। इडिक्विटी पर अभी हाल ही में विवाद चल रहा है, जिसमें हो सकता है कि पेपर में कहीं ना कहीं देरी होने का पीछे ये भी कारण है। अभी वीडियो आपको पूरा देखना है, आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अब करना क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कारण, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि ट्रेनिंग और नोटिफिकेशन में देरी। मेरे भाई, जैसा कि पता आप सभी को होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डेट मिस्टेक है, कि आपका जो है 29 सितंबर 2025 से एज़ फॉर नोटिफिकेशन आपके जो सीआईएसएफ की ऑफिशियल कैलेंडर थी उसमें दिया गया था कि आपके फायर वालों की जो ट्रेनिंग है ये आपके 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्टिल अभी तक तो आपका सीबीटी भी नहीं हुआ। सीबीटी ही नहीं हुआ तो अब थोड़ा सा इसमें संशय बन रहा है, ठीक है। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, मेडिकल बाकी है, तो भाई कब तक ये प्रोसेस होगा, क्योंकि समय तो लगेगा ना भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की 200 दिन प्लस हो चुके हैं, ठीक है। 200 डेज प्लस हो चुका है। जो छात्र हैं उनका जो धौर्य है, बांध है, ये टूट चुका है अब, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं जो एक सख्त कदम जो है उठाने की अब देरी है। अब देखो मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कि अब जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ बहुत सारे भाई जो हैं मेंटली परेशान हैं, प्रेशर में है। कुछ को ये भी लग रहा है कि पेपर डायरेक्टली हो गया, वैकेंसी भर्ती फिल कर ली गई हम लोग को। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर होगा वो 10 डेज बिफोर उसके एडमिट कार्ड जो है आपका रिलीज़ किया जाएगा, यानी एग्जामिनेशन से ठीक 10 दिन पहले।
किसी भी दिन, ये कोई सीमित नहीं है कि आपका इस महीने में, अगले महीने में। यही सबसे बड़ा इसका कारण है कि लोग सोचते हैं कि पेपर अब नहीं होगा और सेम डे या अगले दिन उसका ये एडमिट कार्ड आ जाता है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना है, इसके बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ट्विटर कैंपेन करने का समय आ गया है। ट्विटर के ऊपर कुछ ना कुछ अभी जो विवाद चल रहा है, इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग को भी ट्वीट करना है। तो सोशल मीडिया पर अब आवाज़ तो उठानी पड़ेगी मेरे भाई इसके रिगार्डिंग। एक ट्विटर पे स्पेशली इसके रिगार्डिंग CISF फायर के रिगार्डिंग हम लोग को कैंपेन करना होगा। और मेरे को पता है कि CISF फायर में लगभग से आपके 50K के आसपास, 50,000 के आसपास प्लस जो कैंडिडेट्स हैं PAT और PST क्वालिफाइड हैं। इतने कैंडिडेट्स भी अगर ट्वीट करते हैं, इसमें से अगर 10 के भी कैंडिडेट्स ट्वीट करते हैं, ट्वीट अगर कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। और अब यही समय है मेरे भाई कि अब अपनी ताकत दिखाने का, और कहीं ना कहीं अगर ये नहीं करेंगे हम, तो कुछ हम लोग को हासिल होने वाला नहीं है। तो ट्विटर कैंपेन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करें तो मैं भाई बता दूं आप सभी लोग के साथ में कि मैंने कुछ चीज़ें पता की हैं और मेरे को बताया गया है कि आप 20 तक वेट करो, 20 तक, 20 अगस्त तक, ठीक है, 20 अगस्त तक वेट करो। लेकिन ऐसा कुछ मेरे को होते हुए दिख नहीं रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से बस यही राय लेने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या ट्विटर कैंपेन हम लोग करें, क्या आप सपोर्ट करोगे इस चीज़ के लिए? अगर आप करोगे तो कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट जरूर करना, और हम लोग का इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप लोग तैयार हो ट्विटर कैंपेन के लिए तो हमारी टीम जोरों शोरों से लगेगी। जो अदर टीचर्स हैं उनको भी हम ट्राई करेंगे कॉन्टेक्ट करने का और सपोर्ट लेने का, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम सफल करेंगे ताकि कुछ तो रिस्पॉन्स मिले। तो अब आपके ऊपर है कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसको हम आगे बढ़ाएं। आप लोग अगर रेडी हो, आपका सपोर्ट है और भर भर के सपोर्ट अगर आप दे रहे हो, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब जो है हम लोगों को अब ठोस कदम जो है उठाने का अब ज़रूरत है। क्योंकि अब अगर ऐसा नहीं करोगे तो समय ज़्यादा दिन डिले होगा, फिर क्या पता भर्ती रद्द कर दे सरकार, इस तरह का भी चीज़ें होती हैं। तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मेरे भाई कि आप सभी लोगों को इन सारी चीज़ों को करते हुए तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तैयारी अपनी करती रहनी है। तैयारी इस वजह से करते रहनी है क्योंकि हो सकता है कि किसी भी दिन आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दे। तो आपको अपना एक होता है ना कि अस्त्र शस्त्र सबसे तैयार रहना है। कैंपेन अलग चीज़ हो गया, प्रिपरेशन आपकी अलग चीज़ हो गई। तो मेरे भाई इसी सिलसिले में एक बात आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ मैं, कि आप सभी लोगों के लिए CISF कांस्टेबल फायरमैन वालों के लिए आपके GK GS इंग्लिश हिंदी रीजनिंग मैथमेटिक्स, आपके सारे सब्जेक्ट्स की इंक्लूडिंग आपके प्रीवियस ईयर और प्लस में मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट, ये आपके जो है सब चीज़ अवेलेबल है केवल 55 रुपीज़ में। इससे फ़ायदा क्या होगा तो मेरे भाई, तो आप अपने पेपर में 70 से 80% क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे इन PDF के माध्यम से। PDF लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हाय CISF, और वहाँ से टीम आपको हमारी रिप्लाई दे देगी। फटाफट जाओ परचेज करो और कमेंट करो कि क्या इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएं। ट्विटर को अब हिलाने का समय आ गया है ताकि अब जो है विभाग जागे और इस भर्ती को कंप्लीट करवाए। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो धन्यवाद, जय हिंद।